इस दौरान हमें डॉक्टर दानिश भी ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी ज़रा बात कर लेते हैं। डॉक्टर दानिश, आपको क्या लग रहा है, इस इस्तीफे की क्या सिर्फ इतनी वजह हो सकती है कि बोलने नहीं दिया जाता, आवाज़ को दबाया जाता है, या कुछ और वजूहात भी हो सकती हैं? देखिए, ये आज से कोई 2 दिन पहले मैंने अख्तर मेंगल साहब को, मेरा ख्याल है 2-3 दिन पहले की बात है कि अख्तर मेंगल साहब को मैंने कॉल किया था एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के लिए कि जो बलूचिस्तान का इशू हुआ है इसके ऊपर मैं चाहता हूं कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए, क्योंकि इस वक्त बलूचिस्तान दोबारा एक दफा वहां पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की बड़ी वारदात हुई है, दहशतगर्दी हुई है। आप वहाँ के मेन स्टेक होल्डर हैं, बड़ी सियासी जमात है आपकी, और आप बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू आना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तासुर ये दिया जा रहा है कि बलोच और पंजाबी कोई क्लैश है। तो उस वक्त उन्होंने मुझसे, मेरे पास वो स्क्रीनशॉट भी है, और कि उन्होंने मुझसे ये कहा कि मैं क्या इसके ऊपर बात करूं, इसके ऊपर सारी चीजें जो हैं वो मौजूद हैं ऑलरेडी, सबको पता है, हुकूमत को पता है कि यहाँ पर बलूचिस्तान में इशू क्या है, और हमसे कौन पूछता है। इस वक्त बलूचिस्तान जो चलाया जा रहा है वो मेन स्टेक होल्डर से तो नहीं चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जी बलूचिस्तान को एडहॉक बुनियाद पे चलाया जा रहा है। लेकिन एक बड़ी बात जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ, ये कौमी असम्बली से इस दफे से ज्यादा उन्होंने ये कहा कि मैंने तो सियासत को गिव अप कर दिया है, अब मैं किस चीज का इंटरव्यू। अच्छा, यानी कि डॉक्टर दानिश आप ये कह रहे हैं कि ये भी हो सकता है कि ये सियासत को भी खैर बात कह दें? जी, उन्होंने मुझे जो टेक्स्ट किया है उसमें तो उन्होंने यही कहा है कि मैंने सियासत छोड़ दी है। अच्छा। मैं अब जो है वो सियासत ही नहीं करना चाहता, तो मैं क्या इंटरव्यू दूं। अब सवाल ये पैदा होता है कि 3 दिन पहले उनका सियासत छोड़ने का वो बयान, और आज जो है उनका कौमी असम्बली से जो है वो इस्तीफा, उसका एक लिंक है। मुझे लगता है कि अभी उन्होंने इस्तीफा दिया है, और उसके बाद हो सकता है कि अगले कोई 24 घंटे के अंदर उनका ये बयान भी आ जाए कि मैंने इस्तीफा जो है वो मैंने तो सियासत ही छोड़ दी है। क्योंकि इस मुल्क में सियासत जो है, जिस तरह उन्होंने कहा कि यहाँ इससे अच्छा है कि आदमी रेवड़ी बांट ले या फला कर ले या ठेला चला ले। सियासत पाकिस्तान में वाकई बहुत बुरी हो चुकी है, लेकिन अख्तर मेंगल अगर सियासत छोड़ते हैं और कौमी असम्बली से उनका इस्तीफा जो है, ये इम्पोर्टेंट है, अहमियत है, क्योंकि बलूचिस्तान बहुत ही अहम सूबा है, और उसमें जो मेन स्टेक होल्डर हैं, जिनमें ज्यादातर जो है वो आपके मरी कबाइल आता है, मेंगल कबाइल आता है, बुख्ती कबाइल आता है। इसके अलावा तो बहुत सारे और सरदारान हैं, लेकिन ये मेन स्टेक होल्डर हैं। और अख्तर मेंगल से पहले अताउल्लाह मेंगल, ये वो लोग हैं जिन्होंने बलूचिस्तान के अंदर सही मायनों में अवामी रिप्रेजेंट किया है। तो ये बहुत बड़ी अवामी रिप्रेजेंटेशन का एक शख्स जो आपके बलूचिस्तान का मेन स्टेक होल्डर है, अगर वो कौमी असम्बली से इस्तीफा दे चुका है और वो ऐलान कर चुका है, और कल अगर वो ये, जैसे कि मेरे पास जो उनके स्टेटमेंट मौजूद है, रिकॉर्ड पर है कि मैंने तो सियासत ही छोड़ दी है, तो अख्तर मेंगल अगर सियासत छोड़ देते हैं तो ये अच्छा असर नहीं है। कौमी असम्बली से इस्तीफा देना कोई बड़ी बात नहीं है, इस्तीफा भी देते हैं। डॉक्टर दानिश, यानी कि ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ भी है, क्योंकि आपके पास स्टेटमेंट मौजूद है कि वो ये कह रहे हैं कि मैं सियासत को भी छोड़ चुका हूं, क्योंकि ऐसी जगह पे सियासत करने का कोई फायदा नहीं है। फिर आज एक इस्तीफा भी आया, दोनों हमारे साथ मौजूद थे, एहतशामुल हक साहब, इसके अलावा डॉक्टर दानिश, दोनों का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।